हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम कह रही है कि अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, अगर एच सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का एंड ए बी बिलोंग टू जी, और ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट हैं, देन पहले वाला रिजल्ट प्रूफ करना है एच ए इज इक्वल टू एच बी। लेफ्ट कोसेट जो है कोई दो राइट कोसेट एच ए इज इक्वल टू एच बी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का निशान है, अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच हो। एक तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। दूसरा, कोई दो लेफ्ट कोसेट बराबर होंगे, ए एच इज इक्वल टू बी एच के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इनवर्स ए बिलोंग टू एच। ओके, क्लियर। एक प्रूफ मैं खुद करूँगा, दूसरा आप निकालोगे। ओके, यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है, एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा, फिर दूसरी मानते हुए चलूँगा, पहले वाली का प्रूफ दूंगा। ओके, पहले देखते हैं, प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। मैंने क्या सपोज किया कि सपोज दैट मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि एच ए इज इक्वल टू एच बी है, एच ए इज इक्वल टू एच बी है। मेरे को सिद्ध क्या करना है, देन टू प्रूव दैट, साबित करना है, टू प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच। अब मेरा ये टारगेट है। आ जाओ भाई, आप ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के चलूँगा। मेरे पास क्या है, एच ए इज इक्वल टू कितना है, एच बी है ना, क्लियर। अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी है, मैंने दोनों तरफ क्या किया, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। कितना निकल गया मेरे पास, और ये मैंने राइट साइड में किया, ये मेरे पास निकला बेटा एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। आपको पता है कि बी इनवर्स इंटू बी बराबर होता है बी इंटू बी इनवर्स के, बराबर होता है आइडेंटिटी के। मल्टीप्लिकेशन का केस है, आइडेंटिटी होता है 1 के। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया बेटा, यहाँ से मेरे पास निकला एच ए बी का इनवर्स बराबर एच इंटू आइडेंटिटी ई, और ये निकला एच ए बी का इनवर्स बराबर निकल गया मेरे पास एच के। क्लियर है ना। मैंने आपको एक बात कही थी बेटा, ध्यान से सुनना, अगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एच ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एच के बराबर है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, अगर एच ए बी का इनवर्स बराबर एच के है, तो इस लाइन का मतलब निकलता है मैथमेटिक्स के अंदर, आप मेरी लास्ट थ्योरम देखना, लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बिलोंग टू एच होगा। नाउ एक तो रिजल्ट आ चुका, अब कन्वर्सली चलूँगा। नाउ सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने भाई, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, देन प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, अब मेरे को साबित करना है, क्या साबित करना है भाई, एच ए इज इक्वल टू एच बी। क्लियर है ना। चलते हैं वहीं से, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या माना है, अगर ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, वहीं से लेकर के चल रहा हूँ, अगर ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच हो, तो इस लाइन का मतलब ये निकलता है बेटा, ध्यान से सुन लेना आप, अगर ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो इस लाइन का मतलब निकलता है कि ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू करेगा एच ए बी के इनवर्स को। क्यों बिलोंग्स टू करेगा, क्यों, देखना आप, ए बी का इनवर्स अगर एच के अंदर है, ए बी का इनवर्स अगर एच के अंदर है, एच बराबर किसके है, एच ए बी के इनवर्स के बराबर है। यहाँ से देखो आप, एच किसके बराबर है, एच ए बी के इनवर्स के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जो एलिमेंट इसके अंदर होगा, यहाँ से वो एलिमेंट इसके अंदर भी होगा। यहाँ देखो, जहाँ मेरी उंगली है, मैं कह रहा हूँ ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच है, एच किसके बराबर है, ए बी के इनवर्स के, तो जाहिर सी बात है ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच ए बी के इनवर्स के होगा। क्लियर है ना। अब अगर ए बी का इनवर्स बिलोंग टू एच ए बी के इनवर्स के है, तो
मेरे पास रिजल्ट निकल करके आता है एच ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एच। सवाल पैदा होता है क्यों? मैंने आपको बताया था, थ्योरम बताई थी कि कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट क्या तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। फिर बता रहा हूँ ये कैसे निकला। यहाँ एक थ्योरम थी, एनी टू राइट कोसेट आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। उस थ्योरम का यूज़ किया मैंने, थ्योरम का यूज़ किया। कौन सी थ्योरम का? एनी टू लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। क्लियर हो चुका? आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर दोनों तरफ बी से गुणा करता हूँ, दोनों तरफ बी से गुणा किया मैंने, ये हुआ एच ए बी इनवर्स इंटू बी बराबर कितना हुआ? एच इंटू बी। बी इनवर्स सॉरी बी से गुणा यहाँ कर दिया, बी से गुणा यहाँ कर दिया। बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर हुआ? आइडेंटिटी के। एच ए इंटू आइडेंटिटी बराबर किसके हुआ? एच बी के। और यहाँ से क्या निकल गया? एच ए इज इक्वल टू एच बी। यही आपको प्रूफ करना था, आपके सामने है। क्लियर? अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। सेकंड पार्ट इसी फैशन से, इसी मैनर से आप प्रूफ करोगे। डाउट रहता है, प्रॉब्लम आती है, आई विल हेल्प यू। ओके, ये आपका होमवर्क है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगले वाली डेफिनेशन है बेटा, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मोडुलो विद रिस्पेक्ट टू ए ग्रुप। रिलेशन ऑफ congruence modulo with respect to a subgroup in a group। शॉर्ट में लिख लो, इन ए ग्रुप। ये डेफिनेशन है, बताने जा रहा हूँ क्या होती है, कैसे होती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट जी इज ए ग्रुप एंड एच इज सब ग्रुप। डेफिनेशन दे रहा हूँ, सपोज दैट जी इज ए ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप विद ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी अगर जी कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है और ए और बी किसके अंदर है? ग्रुप जी के अंदर है, देन ए इक्वलेंस बी मोड एच होता है। ओके, देन ए इक्वलेंस बी मोड एच। और इस प्रॉपर्टी को जो मैं बोलता हूँ, इस प्रॉपर्टी को बोलता हूँ कॉन्ग्रुएंस मोडुलो विद रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस मोडुलो विद रिस्पेक्ट टू ए सब ग्रुप। और इसमें एक कंडीशन लगी होती है कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच हो। ओके, डेफिनेशन है, आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपका डाउट हो, आपकी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, मैं कहना एक क्वेश्चन क्या है, थ्योरम है, और थ्योरम ये है, द रिलेशन ऑफ, चलो अगले उसमें देखेंगे, इसको छोड़ दो आप, यहीं तक देखते हैं।